अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम मुशाहिदीन किराम, इस्लामी भाइयों, दोस्तों, माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें दीन इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत से नवाजा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए और दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए बेहतरीन उसूल और ज़ाब्ता कुरान मजीद की शक्ल में दिया, जो हमारे फ़ायदे की चीज़ों को हलाल और जायज़ करार देता है और जो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं उन्हें हराम और नाजायज़ करार देता है। आज की मेरी गुफ्तगू है नशा आवर चीज़ें, उनके नुकसानात और उसका इलाज। ये मज़मून मौलाना मोहम्मद गयासुद्दीन साहब हसामी के वाल से मैंने लिया है और बहुत अहम मज़मून है ये उन तमाम भाइयों की खिदमत में जो शराब, हीरोइन, बियर, गांजा, हुक्का, बीड़ी, तंबाकू, अफीम, भांग, चरस, नशावर टेबलेट, इन चीज़ों के आदी हैं। बड़े ही एहतराम के साथ मैं चंद बातें ऐसे भाइयों की खिदमत में रखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सूरह बकरा आयत नंबर 168। ऐ लोगो, ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हलाल और पाकीज़ा हैं उन्हें खाओ और पियो और शैतान की राह पर न चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। सूरह मायदा आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, यकीनन शराब और जुआ, बुत और फाल निकालने के तीर, ये सब गंदे और शैतानी काम हैं। इनसे बिल्कुल अलग थलग रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरह आराफ आयत नंबर 157 में अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी का मिशन और अपने नबी की ड्यूटी बयान करते हुए फरमाता है, यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। हमारा ये नबी उन्हें भली बातों का हुक्म देता है और बुरी बातों से रोकता है। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों को उनके लिए हलाल करार देता है। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और खबीस और गंदी चीज़ों को हराम करार देता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु मुस्किरिन हराम। हर नशावर चीज़ खमर और शराब के दर्जे में है और हर नशावर चीज़ हराम है। मेरे भाई और दोस्तों, आइए हम गौर करें, समाज में जो नशावर चीज़ें फैली हुई हैं उनके नुकसानात पर हम तवज्जो दें और ख़ुद उससे बचें। अपने अहल व अयाल को
और अपने समाज को इस गंदगी से और बढ़ती हुई इस तबाही से बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने इंसान की ग़िज़ा और तफरीह तबाह के लिए उन्हीं चीज़ों को हलाल और मुतय्यन किया है जो इंसान की रूह और जिस्म को फ़ायदा देती हैं। जो चीज़ें भी हमारे दुनिया और आखिरत के लिए हमारी आत्मा और जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, उन्हें हिलाक और बर्बाद करने वाली हैं, अल्लाह ताला ने ऐसी तमाम चीज़ों को हराम करार दिया है, नाजायज़ करार दिया है। ऐसी किसी चीज़ के इस्तेमाल की इजाज़त एक मुसलमान को नहीं है, ताकि हमारा समाज, हमारा घराना, हमारा मुल्क तबाही और बर्बादी के दलदल में न चला जाए और जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर सेहतमंद और कवी रहे। भाइयों और दोस्तों, जो भाई भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, इल्तिमास है कि उसे अपने दोस्तों में शेयर करें और समाज से इन नशावर चीज़ों को ख़त्म करने में एक दूसरे का ताउन फरमाएं। दीन इस्लाम ने जिन चीज़ों को इंसान के लिए हराम करार दिया है और जो चीज़ें इंसान की रूह और जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, उनमें एक चीज़ शराब और तमाम नशावर चीज़ें हैं। शराब में वो तमाम चीज़ें दाखिल हैं जिनके खाने पीने या सूंघने से इंसान को सुरूर या नशा या बदमस्ती या बेहोशी तारी होती है। वो तमाम चीज़ें शराब में शामिल हैं। तो इंसानी बदन और रूह को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों में एक चीज़ नशावर चीज़ें भी हैं। नशावर का लफ्ज़ हमने इसलिए कहा ताकि इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हो जाएं जो शराब के अलावा हैं। आज हमने सिर्फ शराब को हराम समझा हुआ है और शराब की तरह दूसरी चीज़ें जो हमें नशा में डालती हैं, जो हमारे फेफड़े और अक्ल को बर्बाद करती हैं, हम नहीं समझते। इसलिए हम कहते हैं कि तमाम नशावर चीज़ें हराम हैं, ताकि इसमें वो तमाम चीज़ें आ जाएं जो शराब के अलावा नशे की चीज़ें हैं। और शराब के अलावा सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हमारे माशरे में हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जवान, हमारे बच्चे, हत्ता कि हमारी बाज़ औरतें भी इस्तेमाल कर रही हैं आज समाज में, शराब, तंबाकू, नशीली बीड़ी, नशीली सिगरेट, गुटखा, गांजा, सेंधी, भांग, चरस, कोकीन, हुक्का, अफीम, हेरोइन, विस्की, बियर, LSD, हशीश, शराब, चॉकलेट वगैरह, ये तमाम चीज़ें शराब की उसमें आती हैं और नशावर चीज़ों में शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें रूहानी तौर पर भी आप हराम है और आपको जहन्नम में ले जाने वाली हैं, और जिस्मानी तौर पर भी आपकी सेहत को तबाह और बर्बाद करने वाली है। अरबी में नशा आवर के लिए मुस्किर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मुस्किर। और जमहूर उलमा के नज़दीक खमर का लफ्ज़ भी हर नशा आवर चीज़ के लिए बोला जाता है। चुनांचे सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल खमरु मा खामर अल अक़ला,
हर वो चीज़ खमर और शराब में दाखिल है जो अक्ल को ढांप ले, अक्ल में फतूर पैदा कर दे, अक्ल को बेकार कर दे, ये तमाम चीज़ें शराब और खमर में दाखिल हैं। और सही मुस्लिम की हदीस है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु मुस्किरिन हराम। हर नशा लाने वाली चीज़ खमर है और हर नशावर चीज़ हराम है। इन हदीस में नशावर चीज़ों की उन तमाम किस्मों को हराम करार दिया गया है जो इंसानी अक्ल और उसके आसाब पर बुरा असर डालती हैं और जिसके इस्तेमाल की वजह से आज हमारे भाई, आज हमारे बुजुर्ग खतरनाक और मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हैं। इसके अलावा कुरान और हदीस में नशावर चीज़ों के इस्तेमाल की बड़ी बुराई की गई है, उसे नजिस, नापाक, काबिल नफरत और शैतानी अमल करार दिया गया है। मुस्लिम साहब कैसे हैं? हर वो चीज़ जिससे नशा पैदा हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे हुक्का हो, चाहे कोकीन हो, हेरोइन हो, उसे नजिस और नापाक और काबिल नफरत और शैतानी अमल करार दिया गया। उससे बचने और इज्तनाब का सख्ती से हुक्म दिया गया और उसके इस्तेमाल करने वालों के लिए सख्त वईदें सुनाई गईं। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। शैतान चाहता है कि शराब और नशावर चीज़ों के ज़रिए और जुए के ज़रिए आपस में तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ और अदावत के बीज बो दे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिज़वान साहब, तुम्हें उसी में मशगूल रखे, अल्लाह के जिक्र से और नमाज से तुमको रोक दे। क्या तुम इन नशावर चीज़ों से और जुए से बाज नहीं आओगे? यानी इन चीज़ों से बाज आ जाओ, छोड़ दो नशावर चीज़ें, बर्बाद हो जाओगे, आखिरत भी बर्बाद होगी और दुनिया में तुम्हारी सेहत तबाह होगी, तुम्हारा माल दौलत बर्बाद होगा, तुम्हारे बीवी बच्चे बर्बाद होंगे इन नशावर चीज़ों के इस्तेमाल से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, अल खमर उम्मुल खबाइस, ये खमर और नशावर चीज़ें तमाम नापाकियों और गंदगियों की जड़ हैं। हमारे जो भाई बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, हीरोइन, हशीश या नशावर टेबलेट इस्तेमाल करते हैं, बगौर समात करें। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नशावर चीज़ें उम्मुल खबाइस हैं, तमाम गुनाहों की जड़, तमाम गंदगियों की जड़, तमाम बुराइयों की जड़। फमन शरिबहा, जो ये नशावर चीज़ें, शराब वगैरह इस्तेमाल करेगा, लम तुक़बल मिन्हु सलातुहु 40 यौमन, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। वइन माता वहिया फी बतनिही, और अगर कोई शराब पीते हुए, हुक्का पीते हुए, हेरोइन इस्तेमाल करते हुए, हशीश, भांग, चरस ये सब इस्तेमाल करते हुए
मरा और उसके पेट में ये चीज़ें हैं तो मात मैततन जाहिलिया, तो जाहिलियत की और कुफ्र की मौत मरेगा, इस्लाम की मौत उसे नसीब नहीं होगी। अगर आप शराब पीते हुए, नशावर बीड़ी इस्तेमाल करते हुए, हुक्का इस्तेमाल करते हुए, हशीश भंग चरस इस्तेमाल करते हुए मर गए तो आपकी मौत बुरी मौत है। ये हदीस मौजमुल औसत की है और अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है। एक दूसरी हदीस जो अबू दाऊद की है और अल्लामा अलबानी ने उसको सही कहा, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु मुखम्मिरिन खमरुन, हर नशावर चीज, अक्ल को फतूर में डालने वाली चीज खम्र और शराब है। वह कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। वमन शरिब मुस्किरन, जो कोई नशावर चीज इस्तेमाल करेगा, बुखिसत सलातुहु 40 सबाह, 40 दिन तक उसकी नमाज बर्बाद कर दी जाएगी। फ़इन ताबा, हाँ अगर बंदा तौबा करता है ये नशावर चीजें इस्तेमाल करने के बाद, अगर बंदा तौबा कर ले अल्लाह उसका तौबा कबूल करेगा। 3 बार तौबा कबूल करेगा, चौथी बार भी अगर बंदे ने नहीं छोड़ा, ये नशावर चीजें इस्तेमाल की, फ़इन आदर राबिया, अगर चौथी बार भी ये नशावर चीज इस्तेमाल करता है, कान हक़्क़न अलल्लाह अन यस्क़ियहु मिन तीनतिल खबाल, तो चौथी बार अल्लाह ताला उसे माफ नहीं करेगा। और अल्लाह को यह हक है कि उन नहर खबाल से इस नशावर चीज इस्तेमाल करने वालों को पिलाए। लोगों ने पूछा ये नहर खबाल क्या है? आपने फरमाया जहन्नमियों के पीप की नहर है, इससे अल्लाह ताला नशावर चीजें इस्तेमाल करने वालों को पिलाएगा, जहन्नम की पीप आपको पिलाएगा। छोड़ दो, तौबा कर लो, अपने मुंह को, अपने पेट को, अपने दिमाग को इस गंदगी से पाक कर लो। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत जाबिर बयान करते हैं कि एक शख्स यमन के मकाम जीशान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपसे एक शराब के बारे में पूछा जो एक अनाज से निकाला जाता था, जिसे मिज़र कहा जाता था, जो उसके मुल्क में पी जाती थी। अल्लाह के नबी ने उससे पूछा कि क्या उसमें नशा है? आज हमारे भाई कहते हैं कि कहाँ हदीस में दिखाओ कि बीड़ी हराम है, हुक्का हराम है, सिगरेट हराम है। अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गवास को मतलब है सदफ से कि गुहर से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूछा, क्या उसमें नशा है? कहा हाँ। फरमाया हर नशावर चीज हराम है, जो भी नाम दे लो उसका। गंदगी को मिठाई कह लो तो भी वो गंदगी है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि ये नबी युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करता है, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और गंदी और नापाक चीज़ को हराम करता है। आप कभी भी नशावर चीज़ों को पाकीज़ा नहीं कर सकते, ये गंदी और खबीस हैं और हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह का वादा है कि जो कोई नशावर चीज़ पिएगा अल्लाह ताला उसको तीनतुल खबाल से पिलाएगा। साहबा ने पूछा कि ये तीनतुल खबाल क्या है? फरमाया जहन्नमियों का पसीना, जहन्नमियों का पीप है ये। पियो बीड़ी, पियो सिगरेट, पियो हुक्का, पियो हशीश, पियो शराब, पियो बियर। जहन्नमियों का पीप और जहन्नमियों का पसीना तुम्हें पीना पड़ेगा। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धमकी है। मुहक्किकीन और उलमाए किराम ने भी
असल में बहुत सारे लोग हवाला देते हैं कि उलमा ने उसको हराम नहीं कहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा ने हराम नहीं कहा, अरब के उलमा ने तमाम नशावर चीज़ों को हराम कहा। अल्लाह के ज़माने में वो चीज़ उस नाम से नहीं थी, और पुराने उलमा के दौर में डॉक्टरी इतनी तरक्की पर नहीं थी, साइंस इतनी तरक्की पर नहीं थी, लोगों को पता नहीं था कि बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, हशीश के नुकसानात क्या हैं। आज वो तमाम चीज़ें खुल करके आ गई हैं, इसलिए खुल करके ये कहना पड़ता है कि ये चीज़ हराम है, हराम है, हराम है। मुहक्किकीन और उलमाए किराम ने नशावर चीज़ों के बुरे असरात पर डॉक्टरी हिसाब से भी और दीनी नुक्ते नज़र से रोशनी डाली है। डॉक्टरी हिसाब से भी ये नुकसानदेह है, और दीन तो कहता ही कि हराम है। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने कई मुहक्किकीन से नकल किया है कि हशीश और नशावर चीज़ों के इस्तेमाल करने के 120 डॉक्टरी नुकसानात हैं। इब्न सीना कहता है कि नशावर चीज़ों के इस्तेमाल से बड़ी मिकदार में मनी खुश्क हो जाती है, आपकी कुव्वत मर्दानगी वैसी नहीं रहेगी जो नशावर चीज़ इस्तेमाल न करने वाले की है। नशा की चीज़ें इस्तेमाल करते करते आप नामर्द हो जाओगे, आपकी मनी खुश्क हो जाएगी। इब्न बैतार कहते हैं कि बाज़ लोगों ने नशावर चीज़ों का इस्तेमाल किया तो पागल हो गए, अक्ल ख़त्म हो गई। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि जो नुकसानात शराब में है ना, उससे कहीं ज़्यादा नुकसानात हशीश और नशावर चीज़ों में पाए जाते हैं, क्योंकि शराब के अक्सर नुकसानात दीन को मुतासिर करते हैं, लेकिन हशीश और दूसरी नशावर चीज़ें जिस्म को बर्बाद कर देती हैं। नशा करने से इंसान के अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है, उसकी अक्ल भी बेकार हो जाती है। शराबी की ज़ुबान और आज़ा उसके इख्तियार और काबू में नहीं रहते, उससे गैर मुतदिल हरकतें सरजद होती हैं, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। ज़बान और आज़ा उसके इख्तियार और काबू में नहीं रहते, ओल फोल बकता है, गाली गुलूज बकता है, लड़ाई झगड़ा कर बैठता है, अपने अफ़ाल और अक़वाल के अंजाम से बेपरवाह हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। शराब और नशावर चीज़ें इंसान के अंदर जानवरों का जज्बा बढ़ा देती हैं, बसा औक़ात यहाँ तक न बताती है कि वो लोगों की इज्जतें भी लूटने लगता है जानवरों की तरह, और जिनसी ख्वाहिशात की तकमील पर आमादा हो जाता है। शराब की वजह से, नशावर चीज़ों की वजह से इंसान इबादत से और अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, जबकि जिंदगी की दूसरी जिम्मेदारियां उसकी नज़र में उनकी कोई कीमत नहीं, ना बीवी की परवाह, ना बच्चों की परवाह, उसे परवाह है अपने नशा की। शराब माल दौलत की बर्बादी का सबब है, जिंदगी भर का तमाम माल नशावर चीज़ों के सूंघने, इंजेक्शन और पीने से बर्बाद हो जाता है। बसा औक़ात इंसान तब भी इत्मीनान नहीं पाता और खुदकुशी कर लेता, आत्महत्या कर लेता है। दिल को खुश करने के लिए, दिल को सुकून पहुंचाने के लिए कहते ना, पीता हूं गम बुलाने को नहीं, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान होता है। कुरान पढ़िए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, कुरान की तिलावत सुनिए, उलमा की तकरीरें सुनिए, नमाज पर तवज्जो दीजिए, आपके दिल को इत्मीनान होगा। बिला सबब ही मियाँ तुम उदास रहते हो, तुम्हारे घर से तो मस्जिद का फासला कम है।
बहुत सारे और असबाब हैं जिनकी वजह से इस्लाम ने शराब और तमाम नशे की चीज़ों को, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा, बिल्कुल हराम करार दिया है। आप कहते हैं कि मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करता हूँ, हमें नशा नहीं होता, थोड़ी बीड़ी, थोड़ा सिगरेट, थोड़ा तंबाकू, थोड़ा भंग, थोड़ा चर्स, थोड़ी हशीश, थोड़ा बियर, हमें नशा नहीं होता। ये एतराज़ भेजा है। नशावर चीज़ें थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करने की वजह से नशा नहीं चढ़ता, अक्ल सही रहती है। यह आपका उज़्र लंग है, क्योंकि रोज़ थोड़ी 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 चीज़ें इस्तेमाल करने से आपको महसूस नहीं होता, लेकिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। आप फांसी के फंदे पर लटकते जाते हैं। फिर यह कि इस्लाम में हर नुकसानदेह चीज़, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा, उसे मना किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, मा अस्करा कसीर हो व कलील हो हराम। जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करने से नशा में लाए, उसका थोड़ा इस्तेमाल करना भी हराम है। मंशियात से मुराद ऐसी दवाएं हैं, ऐसा टेबलेट है, ऐसी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से सुरूर होता है, नशा होता है, इंसान दुनिया से बेनियाज हो जाता है, नींद आती है, बेहोशी होती है, बदमस्ती तारी होती है, दुख दर्द भूल जाता है। इब्तिदा में सुकून की तलाश होती है, बेइंतहा फरात महसूस करता है, मगर जब नशा ख़त्म होता है उसकी तलब और बेचैन करती है। फिर उस नशा को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी का कत्ल भी कर सकता है। जब ज़्यादा नशे की आदत पड़ जाती है तो उससे सैकड़ों अमराज पैदा होते हैं जो इंसानियत के लिए जहर कातिल हैं। शराब, तंबाकू, बीड़ी, नशीली सिगरेट, गुटखा, गांजा, चरस, शराब, चॉकलेट वगैरह से पैदा होने वाली बीमारियों में हलक की खराबी, जिगर की खराबी, दिल की बीमारी, हमल का ज़ाय हो जाना, उम्र का कम हो जाना, मैदे का जख्म, खून का खराब होना, सांस की कमी, हिचकी का आना, खांसी का आना, फेफड़ों में सूजन, कैंसर, सर का दर्द, नींद ना आना, पागलपन, आसाब में कमजोरी, फालिज का अटैक, हार्ट अटैक, आंख की कमजोरी, दमा, टीबी, क़ुव्वत मर्दानगी में कमी, बवासीर, दायमी कब्ज, गुर्दे की खराबी, शुगर वगैरह तमाम बीमारियां जन्म लेती हैं नशावर चीज़ों के इस्तेमाल से। ये डॉक्टरों का तजुर्बा है, आप मालूम कर लें, डॉक्टरों के साथ बैठ लें। आप ये ना कहें कि डॉक्टर भी पीता है, उसे पीने दीजिए। आप अपने आप को संवारिए, आप अपनी दुनिया संवारिए, आप अपनी आखिरत संवारिए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फ़ीहा मआशी व अस्लिह ली आखिरती अल्लती फ़ीहा मआदी वजअलिल हयाता ज़ियादतन ली फ़ी कुल्लि खैर वजअलिल मौत राहतन ली मिन कुल्लि शर। अल्लाह ताला मेरा दीन संवार दे, जो मेरे तमाम उमूर में मेरी हिफाजत का ज़रिया है। मेरी दुनिया संवार दे, जहाँ मेरी गुजरान है, मेरी माइशत जिससे वाबस्ता है। मेरी आखिरत संवार दे, जहाँ मुझे पलट कर जाना है। अल्लाह मेरी ज़िंदगी को नेकियों में बढ़ाव का ज़रिया बना, मेरी मौत को तमाम मुश्किलात से राहत का सामान बना दे। मंशियात इस वक्त दुनिया का
सबसे बड़ा संगीन मसला है। पूरी दुनिया में नशावर चीज़ों की धूम है, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। सऊदी अरब में भी इनके स्मगलरों को सजाए मौत दी जा रही है, जेलों में डाला जाता है, जायदाद जब्त की जाती है। उनके इस्तेमाल को रोकने के लिए तकरीबन हर मुल्क में सरकारी और खानगी, मजहबी और मिली तंजीमें काम कर रही हैं। लेकिन ये लानत दबे पांव कैंसर के मर्ज की तरह बढ़ रही है। इसमें किसी कमी होने के आसार नहीं नजर आ रहे, बस मजा आ रहा है लोगों को। एक टीम है शराबियों की, एक टीम है हुक्का पीने वालों की, एक टीम है नशा सूंघने वालों की, एक टीम है इंजेक्शन लगाने वालों की, एक टीम बन रही है जो है टेबलेट खाने वालों की, एक टीम है तंबाकू वालों की, एक टीम है बीड़ी सिगरेट वालों की। बढ़ते जा रहे हैं। अगर संजीदगी से इस मसले का हल तलाश किया जाए तो बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। उसको रोकने के लिए जरूरी है, उसके इलाज के लिए जरूरी है कि चंद असबाब अख्तियार किए जाएं। नंबर 1, सबसे पहले नशावर चीजों की खरीद और फरोख्त पर, बेचने और खरीदने पर पाबंदी लगाई जाए। अगर हुकूमती सतह पर यह काम नहीं किया गया तो तमाम तंजीमों और जमातों की तरफ से जितनी इज्तिमाई तौर पर आवाज़ें उठाई जाएंगी उसका कोई फ़ायदा नहीं। दुकानों पर नशावर चीज़ें बिक रही हैं, हम लाख तकरीर करें। दुकानों पर ताला लगना चाहिए जहां नशावर चीज़ें बिकती हैं। शराब की भट्टी चल रही है और हम तकरीर लाख करें, वहां पाबंदी होनी चाहिए। काश हुकूमत ज़राए आमदनी की तरफ नजर न करके, हुकूमतों को उससे फायदा पहुंच रहा है। शराब के ठेकेदार टैक्स दे रहे हैं, नशा बेचने के ठेकेदार हुकूमतों को टैक्स देते हैं, इसलिए हुकूमतें झूठ झूठ का कानून बना करके छोड़ देती हैं। जब्ती होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए, उसकी नहीं बिकनी चाहिए चीजें, तब ना लोग बचेंगे। नंबर 2, सरकारी या खानगी जो ज़राए इबलाग हैं, जो मीडिया है, उसके ज़रिए नशावर चीज़ों की हर किस्म की तबाहियों को इतना तसलसल के साथ पेश किया जाए, लोगों में आम किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए कि कितने नुकसानात हैं, ताकि आवाम के दिलों में उसकी नफरत बैठ जाए, उससे घिन आने लगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेडियो के जरिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए बेहुदा फिल्में, बेहया ड्रामों और खाने के बजाय मंशियात के नुकसानात दिखाए जाए। नशावर चीज़ों के नुकसानात दिखाइए आप टीवी पर, मोबाइल पर। ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिए जाएं जिससे माशरती बुराइयों, खुसूसन नशावर चीज़ों की रोकथाम की तरफ तवज्जो हो और इससे होने वाले माशी और माशरती नुकसानात को उजागर किया जाए। वक्तन फ़ौक़तन माहिरीन तालीम, डॉक्टरों, तबीबों, माहिरीन नफ्सियात, उलमा, दानिश्वर, सहाफ़ियों को अपने ख्यालात पेश करने के लिए टीवी और तमाम मीडिया में उनको पेश किया जाए, उनको मौका दिया जाए। नंबर 3, हर रोज या हफ्ता रोज़ा अखबारात, माहाना रसाइल और पंफलेट नशावर चीज़ों से होने वाले तबाहियों को वाज़ेह करें। उनसे कौम के बचाने के लिए ये अखबारात और प्रिंट मीडिया अपना किरदार निभाएं। मज़ामीन लिखे जाएं, इंटरव्यूज़ हों, मुज़ाकरात बने, कार्टून बनाए जाएं, संजीदा मुकालमे हों और
उनके मनफी पहलू को वाज़ेह किया जाए। नंबर 4, सरकारी और खानगी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के निसाब तालीम में ऐसे मज़ामीन शामिल किए जाएं जो नशावर चीज़ों के खिलाफ हों, उसको माहिर तालीम से पढ़ाया जाए। और सबसे अहम काम जो सबके लिए ज़रूरी है वो है दीन इस्लाम के साथ गहरा ताल्लुक़। जितना दीन से ताल्लुक़ मजबूत होगा उसी कदर लगवियात, लाहव लाइब और मनशियात से बचना आसान होगा। और उसके लिए कुरान सुन्नत की तालीम को आम किया जाए, दीन को फैलाया जाए, दीन की ज़रूरियात को बताया जाए, इससे होने वाले फ़वाइद से तमाम आलम इंसानी को आगाह किया जाए। और हकीकत यह है कि इस्लामी तालीम ही तमाम परेशानियों का हल है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको, आपको, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, मर्दों को, औरतों को इन नशावर चीज़ों के इस्तेमाल से महफूज रखे और उनकी दुनिया और आखिरत को तबाह होने से बचाए और उन्हें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।